जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी करना पड़ता। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बात बताया क्या टाइम पीरियड के बारे में, ऑलराइट, यस सर। है ना। और टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। टाइम पीरियड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से करते हैं। ओके, मैंने क्या कहा कि टाइम पीरियड क्या होता है कि वन साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उसी को हमने क्या कहा? टाइम पीरियड। अब ये मैंने वेव के बारे में कहा, ऐसे ये हर किसी के बारे में हो सकता है। अब वेव क्या है? वेव एक प्रकार का वाइब्रेशन है कि नहीं? वेव इज ए टाइप ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होता है? सबसे पहले आगे पीछे जाता है कि नहीं जाता है? तो वही कह वाइब्रेशन, और यानी वन साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है उसको हमने क्या कहा? टाइम पीरियड का। ऑलराइट, चलिए अब हम सीखते हैं आगे क्या? फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी होते क्या है? तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सी बात देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। टॉपिक आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसके बारे में हम आके आपको पढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है, ठीक है। टाइम पीरियड किसका? रेसिप्रोकल, यानी टाइम पीरियड का ही उल्टा, है ना, जिसको हम व्युत्क्रम कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं उसको? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी का उल्टा हम क्या कहेंगे उसको? सॉरी, टाइम पीरियड का उल्टा क्या कहेंगे उसको? हम फ्रीक्वेंसी। बातें समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तुम नहीं समझोगे इस बात को, ठीक है, कि आखिर होता क्या है एक्चुअली। तो मैंने क्या कहा, आप तो डेफिनेशन लिख सकते थे क्या, कि द रेसिप्रोकल, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यही तो बातें आ रहा है। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको? हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देख रहे बात को ना। और इसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? तो लिखिए आप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको म्यू पढ़ेंगे। म्यू क्या पढ़ेंगे इसको? म्यू। न्यू नहीं, म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके जो होता है द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हर्ट्ज। हाँ, हर्ट्ज का देखिए। देखिए, हर्ट्ज के पहले हम एक बात कह सकते हैं, इज सेकेंड यूनिवर्स। क्या होगा? सेकेंड यूनिवर्स। एंड इसी सेकेंड यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। अब इसी हर्ट्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। क्लियर है बात? देख रहे बात को ना? हाँ, HZ ये मेरे पास, अभी लिखूंगा मैं उसको। फ्रीक्वेंसी मेरे पास है, और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन तो रिटर्न दैट। कुछ बातें समझते भी जाना, कुछ बातें लिखते भी जाना। ऐसा नहीं देखिए, आप केवल लिखते जाओ कॉपी में और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। आइए, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या बताया? लुक एट द वर्ड। तो मैंने क्या बताया कि आपको फ्रीक्वेंसी को हमने क्या से रिप्रेजेंट किया? म्यू से। तो मैंने क्या कहा कि जो म्यू जो मेरे पास होगा वो 1 क्या होगा? टी होगा। यही तो बात है कि नहीं? रेसिप्रोकल या फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। आप ऐसा बात कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड। बातें समझ में आ रहा है? अब इसी को मैंने हम यहाँ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पीरियड को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट। इसके फॉर्मूला मेरे पास जो फाइनल मेरे पास जो डेरिवेशन हुआ ये होगा, म्यू इक्वल टू 1/t हो गया टाइम पीरियड। रिटर्न दैट। अब देखो ध्यान से बात किया आपने, यूनिट हमने ऐसा यूनिट निकाला कैसे? ध्यान से देखिए कि जब मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है? सेकंड होता है। तो हमने ऐसा यूनिट निकाला कैसे? तो आप देखिए 1 अगर हम कहेंगे सेकंड, है कि नहीं? आप जान रहे कि सेकंड की पावर कितनी है? 1 है ना। जब ऊपर जाता है तो ये क्या माइनस में हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? देख रहे बात को। तो इसलिए हमने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी का जब ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स होगा। लेकिन इसी सेकंड इनवर्स को हम किस नाम से जानते हैं? हर्ट्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि हर्ट्ज का एक साइंटिस्ट था, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका यूनिट क्या रखा पड़ा? हर्ट्ज रखा पड़ा। और क्लियर है बात? समझ में बात आ रहा है नहीं? अब थोड़ी सी आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ।
एक बात जान लीजिए कि जो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, किसी को याद है ये बात? लैम्डा। हाँ लैम्डा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। और लैम्डा एक प्रकार का डिस्टेंस है, ऑलराइट, है ना। लैम्डा एक प्रकार का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है तब इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। मीटर। अगर लंबी अगर डिस्टेंस हो तो किलोमीटर होना चाहिए मान लीजिए, लेकिन लंबी डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे जो भी हम मेजर करेंगे ज्यादातर मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि लाइट हो गया, आप जानते हैं कि जो लाइट में होते हैं 7 कलर्स होते हैं, इस बात को जानते हैं? लाइट में जो सनलाइट है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होते हैं। इसलिए आप कभी ऐसा देखोगे रेड का जो वेवलेंथ ज्यादा, रेड हमें बहुत दूर से दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? रेड हमें बहुत दूर से दिखाई देता है, लेकिन यही बात अगर हम येलो के साथ बात कर दें, ग्रीन के साथ बात कर दें, ठीक है, अगर मैं पिंक के साथ बात कर दूं और कोई वायलेट कलर की बात करूं तो वो दूर से नहीं दिखाई देगा मुझे, लेकिन रेड कलर का यूज हम दूर के और बहुत दूर है, ठीक है, हमसे दैट इज वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है, इन स्पाइट ऑफ दिस वी आर एबल टू सी दैट, फिर भी हम उसे देख लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। इसलिए जहाँ पे डेंजरस चीज होते हैं, जहाँ पे खतरे होते हैं, खतरे के इस्तेमाल के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेड कलर का। देखिए कहीं का डाइवर्सन अगर खराब हो जाता है कि नहीं, तो डाइवर्सन जब खराब हो जाते हैं, कहीं रोड वगैरह खराब, तो वहाँ पे रेड जो है सब पट्टी लगा दिया जाता है, देखिए कि नहीं? देखिए क्यों? क्योंकि वो दूर से ही दिखाए, खतरा का निशान है। यहाँ तक कि आप देखिए जब ट्रेन चलती है, तो ट्रेन चलती है तो भी आप देखते हो कि जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर जो भी कुछ होता है वहाँ पर रेड लाइट का यूज किया था उसको स्टॉप करने के लिए, है ना। एक ड्राइवर को जो लोको पायलट होता है, ठीक है, उसको दूर से ही दिखाई देता है, समझ रहे बात को? लोको पायलट को दूर से ही दिखाई देता है, हाँ रेड है, इसका मतलब खतरा है, नहीं दिखाने पर दिखाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। इसलिए दूर से ही वो देखता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ की ज्यादा होने की सबसे स्पेशल फैक्टर क्या हो सकता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उस बिखरता नहीं है, उसके लाइफ में स्कैटरिंग नहीं होती है ज्यादा। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, दूर दूर हो जाना, है कि नहीं? अब देख लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 kg का दूध था, उसमें मैंने कितना 100 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो दूध सा नहीं रहेगा वो, क्योंकि वो दूध का पार्टिकल्स फैल गया, फैला कि नहीं फैला? दूध का पार्टिकल्स पानी में फैल गया तो नहीं दिखाई दिया। उसी प्रकार से ऐसा भी होता है। किसने कहा कि आसमान नीला क्यों दिखाई दिया, है ना? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही बात है, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से यहाँ पे आसमान जो है नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। क्लियर नहीं बात? क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये फ्रीक्वेंसी तक। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ऑलराइट। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को देखो आप, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी को जैसे मैंने बताया कि आपको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं? लेकिन हमारा क्लास जो है बहुत जूनियर टाइप का है, 9th क्लास का 10th क्लास का क्लास है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करें केवल एफ, स्मॉल एफ से। क्लियर बात को ना? तो हम ऐसा बात कर सकते हैं कि एफ जो है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को, और एफ इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? 1/t कर सकते हैं, ऑलराइट। समझ में बात अच्छी आ गया ना? 1/t क्या हो गया? टी हो गया। क्लियर से बात को ना? लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर मुझे वेव का वेलोसिटी निकालना होगा, भाई जब वेव है तो आगे की ओर जा रहा है, तो उसमें मोशन है कि नहीं है, उसमें वेलोसिटी है कि नहीं, उसमें स्पीड है कि नहीं, तभी तो आगे जा रहा है ना। बातें समझ में आ रहा है? और जा भी रहा है, साथ टाइम भी ले रहा है। सोच के देखो, अगर वे की वेव है यहाँ और वेव अगर आगे प्रोपोगेट कर रहा है, अगर आगे जा रहा है, तो आप देखो कि टाइम भी ले रहा है, टाइम के साथ साथ कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस से भी तुम्हारे पास है कि नहीं? इसका मतलब ये बात होगा कि वेलोसिटी तो तुरंत होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप जानते हैं कि जो मेरे पास फॉर्मूला, जो मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, वो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है? इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गलती है, स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड को भी हम कर सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपको पढ़ना है थोड़ा सा, 9th क्लास में ये बात ही पढ़नी है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है?
स्पीड में डायरेक्शन वेलोसिटी में डायरेक्शन। करेक्ट बात होता है कि स्पीड में एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होते, जैसे मैं तैसे चले है। यहाँ से जाने के बाद वो पहले वो डैश का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वहाँ से फिर घूमेगा, है कि नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बात है समझ। लेकिन वेलोसिटी में फिक्स डायरेक्शन होती है, समझ बात है ना, वेलोसिटी में फिक्स डायरेक्शन होता है। इसको हम ऐसा कहते हैं ना कि एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में आपको पढ़ना है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिसके पास दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन। ये बातें कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होते हैं, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड, देखो उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं। यही बात करेंगे, क्लियर है इस बात से। तो ये बातें जो वेलोसिटी जो प्रकार से मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड प्रकार से मेरे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात। तो आप बात ही कर रहा है। देखिए मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या था कि मेरे पास वेवलेंथ था, वेवलेंथ को हमने क्या से रिप्रेजेंट किया बताइए, लैम्डा से, लैम्डा है। और यहाँ बताइए कि फ्रीक्वेंसी को हमने क्या से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल एफ से। क्लियर है इस बात से, क्लियर है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी एक प्रकार का टाइम है, मैंने बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी एक प्रकार का क्या है, टाइम है कि नहीं। टाइम, फ्रीक्वेंसी एक प्रकार की टाइम वाली टाइम पीरियड है, टाइम का यूनिवर्स है लेकिन है तो टाइम। अब सपोज कीजिए कि हम जो है 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अगर टाइम का हम कितना भी स्क्वायर कर दिया, माइनस में लिया, तो भी तो टाइम ही होगा ना। कि ऐसा बात नहीं होगा कि हम यहाँ से, मेरे पास क्या था, पोटैटो था और पोटैटो को हाफ कर दिए तो बन गया टोमेटो। ऐसा तो हो नहीं सकता। सोच के देखिए, क्या पोटैटो को हाफ करने से क्या टोमेटो बन जाएगा, नहीं भाई। टाइम है, टाइम का स्क्वायर कीजिए, टाइम का हाफ कीजिए, टाइम को ऐड कीजिए, टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, हमेशा टाइम मिलेगा, है कि नहीं। तो एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी तो टाइम ही था, लेकिन टाइम कैसा था, तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा था, है कि नहीं, एक वाइब्रेशन को टाइम कंप्लीट होने जितना टाइम लग रहा था, उसको हमने क्या कहा था, यहाँ पे टाइम पीरियड कहा था। और उसी टाइम पीरियड के अपोजिट को हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी। क्लियर इस बात को ना। तो वेलोसिटी, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई वेलोसिटी है तो v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, बस वे भी तो ये है ना। v पर क्या आता है, वेलोसिटी। ऐसे मैं यहाँ स्पीड अभी नहीं लूंगा। तो बताइए एक चीज की, जब मुझे वेलोसिटी जब हमको लिखना होगा, किसकी वेलोसिटी लिखना होगा, है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस अपॉन, अभी रुको, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ध्यान से देखिए बस बात को। लेकिन टाइम यहाँ पर था, टोटल टाइम पीरियड की बातें कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, टोटल टाइम पीरियड की बातें कर रहा था। ध्यान से देखिए बात इसको, ठीक है। तो बताओ यहाँ से डिस्टेंस अपन क्या था, टाइम था, और मेरे पास डिस्टेंस कितना था, लैम्डा। अरे था लैम्डा जी, बातें समझ में आ रही है चीज को ना। और यहाँ देखिए टाइम पीरियड जो किसकी इक्वल्स था, मेरे पास 1/t की इक्वल्स था, फ्रीक्वेंसी की इक्वल्स था कि नहीं था, नहीं समझ में आया इसको, था आ गया, आ गया, आई बात समझ में ना। तो मुझे एक चीज बताइए कि जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं होगा, क्या होगा, लैम्डा t हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा। ऐसे एक बात आप जान लीजिए, मैं बताता हूँ एक बात, आप इस बात को जान लीजिए कि मैं टोटल बात अगर कहूँगा तो मुझे मिला जुला के मेरे पास एक ही बात मिलती है कि अगर मेरे को वेलोसिटी अगर काउंट करना है तो हम डिस्टेंस में अगर हम केवल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। समझ में आता है इस चीज को, आ गई नहीं समझ में क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का रेशियो। दोबारा देखो इस बात में, गुरु समझ तो आ गया। हाँ, डिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, डिस्टेंस इनटू फिर 1/t हो जाएगा ना। हाँ, कौन सा, ये एक सेकंड में बताता हूँ, एक सेकंड। आप देखिए, जब मेरे पास f इक्वल्स टू 1/t था, ऑलराइट, तो बताओ कि t इक्वल टू मेरे पास क्या था, 1/f था। अरे था कि नहीं था, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए हम टाइम की जगह पर अगर 1/, हम यहाँ f रख देंगे, देखिए यहाँ से रख दिया मैंने, यस हो गया। तो बताइए जब टाइम की जगह 1/f रख दिए तो बताइए हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जो वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा क्या मिलेगा, f मिलेगा, यस मिलेगा ना।
मतलब ये बात हुआ कि अगर वेलोसिटी ऑफ वेव हमें, अगर वेव का वेलोसिटी हमें फाइंड करना हो तो हम उसके लैम्डा से, वेवलेंथ से किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी की, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव क्लियर है बात, वेव किसी को डाउट नहीं इस बात से, ओके ठीक है। अब इस बात को आप नोट करें, जितना मैंने इतना